हे विनर्स, इस वीडियो में जितनी भी चीजें बता रहा हूं, अगर आपने उन सबको फॉलो किया तो 100% फैट लॉस होगा। क्योंकि फैट लॉस के जितने भी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं वो सभी आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। मोम की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी अगर आपने इन सबको एक एक करके फॉलो कर लिया तो। और ये सबसे आसान बात है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंजेस लेकर के आएगा ये। शुरू करते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और दान। योग और स्वर शास्त्र कहते हैं कि हमारा शरीर इन 5 वायु से गवर्न हो रहा होता है। और ठीक जैसे हमारा शरीर के अलग अलग अंग जो हैं इन 5 वायु से गवर्न होते हैं, उसी तरह समय यानी काल के हिसाब से भी जो किसी न किसी वायु की प्रभुता हमारे शरीर को प्रभावित करती है। ठीक उसी तरह जो सुबह का टाइम होता है वो अपान वायु का समय होता है। इसको जानना बहुत जरूरी है आपकी फैट लॉस जर्नी के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ये छोटी सी मिस्टेक ही कर रहे होते हैं बस। अगर आप सुबह के समय में यानी प्रातः काल उठते हैं और टाइम यानी टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, तो एक तो आपकी सर्केडियन रिदम बहुत बढ़िया होती है, आपको नींद बहुत बढ़िया आती है, बहुत से रोगों से आप बचे रहते हो। ठीक उसके साथ आपका जो लोअर बॉडी मूवमेंट है, लोअर बॉडी के जितने भी प्रक्रियाएं हैं, उन सब के लिए अपान वायु का समय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप सुबह प्रातः काल उठते हो तो न सिर्फ आपके बाउल मूवमेंट सही होंगे, पेट अच्छे से साफ होगा, आंतों की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है, बल्कि साथ ही आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को भी ये प्रभावित करता है। तो इसलिए अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, छोटी सी प्रैक्टिस, और आप देखेंगे कि आपके गट में, आपके पेट में होने वाले बहुत से मूवमेंट्स रेगुलेट होने लगेंगे और धीरे धीरे बॉडी इस इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर लेती है और आपके बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी से, वो मल के रास्ते बाहर निकलने लगते हैं, स्पेशली इस सुबह के टाइम पर उठने से। तो छोटी सी चीज है, लेकिन ये पहली गलती अगर आप कर रहे हैं तो आज से नहीं करेंगे। सोने और उठने का एक समय निर्धारित कीजिए, टाइम सेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि सुबह प्रातःकाल 6:30 मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 बजे तक आप उठ जाएंगे। सर्दियों में 7:30 बजे तक इस प्रैक्टिस को कीजिए, आप देखेंगे सबसे पहला चरण आपने पूरा कर लिया। सेकंड, आप जितना भी खाना खाते हैं उसका 70 to 80% ही खाना खाइए। अब ऐसा नहीं है कि आपकी भूख रह जाएगी उससे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अक्सर हम ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं और जो हमने अभी आखिरी निवाला खाया है, वो निवाला कुछ देर के बाद जाकर हमारे पेट में सिग्नल देता है कि अब पेट फुल हो चुका है। यानी कि पेट फुल होने का जो सिग्नल मिला है, वो जब हम खाना खाते रहते हैं तो वो सिग्नल पहले के किसी निवाले से मिला है, उसके बाद हमने थोड़ा सा खाना और ठूस लिया। दूसरा, उसको अच्छे से मुंह में चबा करके अच्छे से उसका पेस्ट बन जाए। ऐसा नहीं 40-50 बार चबाना है, लेकिन हाँ, जब भी आपको सहूलियत हो, जितना आपको लगे कि अब ये खाना अच्छे से मेरे मुंह ने डाइजेस्ट कर लिया है, उसको आप चबा करके खाइए। पहला तो एक ये कि आपके मुंह के अंदर जो स्लाइवा होता है, इसमें कुछ एमिलीज होते हैं, स्लाइवरी एमिलीज, जो उस खाने में मिलते हैं, जो उसके स्टार्ची कंटेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आपने जल्दी जल्दी से 2-3 बार चबाया, पेट में ले गए, तो उस खाने में वो मुंह का स्लाइवा मिल ही नहीं पाया ज्यादा। तो खाने को अच्छे से चबा करके खाओ, आपके गट को, आपके पेट को भी सिग्नल मिलता है कि खाना आने वाला है और वो तैयार हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। साथ में खाने का एक सेट टाइम डिसाइड कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो हमारी बॉडी भी, इसकी भी अपनी एक इंटेलिजेंस होती है, एक सेट टाइम मिलने पर बॉडी भी अपने आप को उस खाने के लिए प्रिपेयर कर पाती है। अपने स्लाइवरी एमिलीज को, बाइल जूस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, पेप्सिन को, म्यूकस को, इन सबको प्रिपेयर करने से खाने का डाइजेशन जो है वो बहुत बढ़िया होता है और अच्छे से वो जो है एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसके साथ बहुत जरूरी बात ध्यान देने वाली ये है कि सूर्यास्त के बाद आपको खाना नहीं खाना। जो रात का समय है वो अग्नि का समय नहीं होता। जिस टाइम सूर्य उदय हो रखा है वो अग्नि का समय है। वो अग्नि हमारे शरीर को में डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं। हमारे जठर में जलने वाली डाइजेस्टिव फायर, बेसिकली वो कोई फायर नहीं होती, वो डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि दिन के समय पर ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आपने रात के टाइम पर खाना खाया तो पॉसिबल ये है, क्योंकि उसके बाद आपकी कोई एक्टिविटी भी नहीं होती, तो वो खाने का डाइजेशन कम होगा और रात को वो आपको तंग करेगा, आपके शरीर में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा बनेगा। इसलिए सूर्य उदय होने के बाद खाना खाइए और सूर्यास्त होने से पहले आखिरी जो भोजन है आपका वो ले लेना चाहिए। वैसे तो आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर 2 टाइम ही खाना खाने की परंपरा थी। कभी आपने ये कभी डायलॉग भी सुना हो तो यही कहा जाता है कि 2 वक्त की रोटी चाहिए, और क्या, 3 वक्त की रोटी कभी भी नहीं होती थी। तो हाँ, आज हमारी 3 वक्त की हो चुकी है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि आप उसको खाने को जो है सूर्यास्त से पहले अपना आखिरी जो मील है वो आप ले लीजिए। अगर फिर आपको किसी भी तरह से कोई मंचिंग या भूख लगती है, वैसे तो 3-4 दिन के बाद ये प्रैक्टिस आप करोगे ये नहीं लगेगा, लेकिन अगर फिर भी लगती है तो आप हल्का फुल्का कोई स्नैकिंग ऑप्शन अपने पास रख सकते हो। बहुत थोड़ा, ऐसा नहीं मुट्ठी भर के खाना है, क्योंकि कई बार दिमाग सिर्फ क्रेव ही कर रहा होता है। जिसमें बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है रोस्टेड मखाने, ड्राई रोस्ट करके मखाने आप रख सकते हैं। हल्का फुल्का सा, थोड़ा सा, एक मुट्ठी, ज्यादा खाओगे तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, हल्का फुल्का सा एक मुट्ठी चने
अगर आपने वो शाम को ले लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसको भी मैं एक रूटीन प्रैक्टिस नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको करेंगे ही करेंगे। स्टार्टिंग में 2-4 दिन अगर आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है तो आप इसको करिए, अदरवाइज इसको भी रहने दो, ताकि आप अपने माइंड को ये प्रोग्रामिंग दे सको कि मेरी आखिरी मील इस टाइम पर हो जाती है, जिससे कि आपकी बॉडी उसकी मेटाबॉलिज्म को, उसके डाइजेशन को इफेक्टिवली कर पाए और आप फैट लॉस की जर्नी पर आगे बढ़ पाओ। और हाँ, खाने से जुड़ी 1-2 चीजें और बता देता हूं। एक तो खाना जब आप खा लें तो खाने के बाद आप सौंफ जरूर खाइए, और अगर सर्दियां हैं आपको ऑर्गेनिक गुड़ मिल जाता है, जैगरी, वो जरूर लीजिए, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा। एक तो वो आपके मीठा खाने की क्रेविंग को कम करेगा, दूसरा वो आपके खाने को पचाने में भी सहायता देते हैं। दोनों चीजें, सौंफ और गुड़, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में आप खाने के बाद इनको जरूर लीजिए। और खाना खाने के बाद कभी भी आपने पानी नहीं पीना है। वो जो खाना खाने के बाद का पानी पीना है वो आपकी जठराग्नि पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से काम नहीं करने देता। आयुर्वेद में खाने के बीच में एक आधा सिप लेने की बात जरूर की गई है, ताकि वो उसके पेस्ट बनाने में, क्योंकि वो खाने के साथ मिलके जा रहा है, पेस्ट बनाने में आसानी पैदा करता है। लेकिन वो भी बिल्कुल थोड़ा, एक आधा सिप पानी का गिलास अपने साथ जरूर रखना चाहिए, लेकिन खाना खाने के 30 मिनट पहले और 45 मिनट से 1 घंटा बाद तक आप वो पानी नहीं पिएंगे। खाना खाने के बाद योग में एक योग को बहुत उत्तम बताया गया है, एक आसन को, वो है वज्रासन। वज्र इंद्र का अस्त्र था, बहुत ताकतवर, आपके शरीर को भी ताकतवर बनाता है वज्रासन। कई लोग खाना खाने के बाद एकदम से वॉक करने निकल जाते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है, नहीं करना चाहिए। हाँ, वॉक जरूर करना है आपको। खाना खाने के बाद कम से कम 1000 कदम आपको जरूर चलना है, अगर आप फैट लॉस की जर्नी पर हैं। उन्हीं लोगों को एड्रेस कर रहा हूं। लेकिन उसको करने से पहले आपको कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक वज्रासन में जरूर बैठना है, जिसमें आप अपने इस तरह से घुटने मोड़ करके बैठते हैं, ताकि आपका जो ब्लड का फ्लो आपकी अपर बॉडी को मिलता है, उससे आपके डाइजेशन में ज्यादा मदद मिलती है और आपकी जठराग्नि पर भी इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट तक वज्रासन, ज्यादा टाइम नहीं है तो 2-3 मिनट ही करो, लेकिन करो जरूर, वज्रासन करो। वज्रासन के बाद 5-10 मिनट के बाद रेस्ट दीजिए, 2-3-5 मिनट का। उसके बाद जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का वॉक के लिए जाइए, लेकिन तेज नहीं, बिल्कुल लाइट वॉक के लिए 1000 कदम चलिए। अब एक प्रैक्टिस, लोग जब फैट लॉस की जर्नी पर चलते हैं तो वो सोचते हैं कि हमको मक्खन नहीं खाना, घी नहीं खाना। ये बिल्कुल आधा सच है। आप मक्खन नहीं खाइए, आप घी जो है वो खा सकते हैं, गाय का घी, लेकिन उसको कैसे खाना है, उसको आप रोटी के ऊपर डालकर या सब्जी में डाल करके आधा चम्मच, 1 चम्मच जरूर लीजिए। आपके शरीर को तरावट की जरूरत है, आपके शरीर के अंदर वो अगर नहीं होगा तो आप देखेंगे ड्राइनेस बढ़ने लगेगी, जल्दी आपके घुटनों में और कई जगह पर प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। आप एक चीज से छुटकारा पा रहे हैं, 10 और पकड़ रहे हैं। तो घी जो है वो भैंस का नहीं, गाय का जो घी है, देसी गाय का अगर मिल जाए, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। वो अपनी सब्जी में डालो, वो अपनी रोटी के ऊपर लगाओ, लेकिन उसका तड़का, उसका छौंका, या वो जो परांठे हम कई बार घी में, तेल में तल तल के बना रहे हो, वो आपके शरीर के लिए बढ़िया नहीं है। वो मेद बढ़ाता है, आपके शरीर में फैट बढ़ाता है। लेकिन जो डायरेक्ट घी अगर आप लेते हैं सब्जी या रोटी पर डाल करके, वो अग्नि तत्व को बढ़ाता है, वो आपके शरीर में डाइजेशन का काम करता है, वो आपकी बॉडी के अंदर तरावट देता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। बहुत जरूरी है। हमको सारा फैट नहीं छोड़ना होता, हमको बैड फैट छोड़ना होता है। मक्खन में तले जा रहे हैं, घी में तले जा रहे हैं, तेल में तले जा रहे हैं, वो तलने का जो प्रोसेस है, वो जो तली हुई चीजें हैं उनको छोड़ो। परांठे जो तल तल के बना रहे हैं उनको, पराठा बनाओ बढ़िया, लेकिन उसके ऊपर से घी लगाओ बाद में। घी, गाय का, देसी गाय का घी जो है वो नहीं छोड़ना, वो दिन में कम से कम 1 बार आपको जरूर लेना है। अब आप जानते हैं, एक ऐसी रिसर्च हुई जिसमें देखा गया कि जो लोग खाने के 30-40 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म 40% से बढ़ जाता है। और जो लोग दिन में लगभग 1.5 से 2 लीटर गर्म पानी पीते हैं, उनकी 400 kJ किलो जूल ज्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। अब जब अगर मैं ये प्रैक्टिस बताता हूं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एकदम से गर्म पानी सारा दिन पीना शुरू कर देते हैं। अरे नहीं, सारा दिन गर्म पानी नहीं पीना। पहली बात तो ये, अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी पियोगे तो आपकी किडनीज को डैमेज कर सकता है। यहां गर्म पानी नहीं बोला गया है, यहां बोला गया है गुनगुना, गुनगुने से हल्का सा ज्यादा, जो हम इजीली सिप सिप करके बड़ी आराम से पी सकते हैं। और वो भी खाना खाने के कम से कम 45 मिनट बाद 1 गिलास, और वो भी ऋतु यानी समय काल के हिसाब से। अगर आप सर्दियों में हैं तो आप पूरा दिन अपनी बोतल में गुनगुना पानी भर के रखिए, पूरा दिन भी आप पी सकते हैं। अगर आप बरसात के मौसम में हैं तो आप 2 टाइम पर पी सकते हैं। पहला तो सुबह उठने के बाद 1 या 2 गिलास, जितना आपका शरीर डिमांड, कम से कम 1 गिलास तो पीना है। 2 शरीर डिमांड करता हो तो 2 भी पी सकते हैं। और उसके बाद खाना खाने, दोपहर का स्पेशली जो खाना है, उसके 45 मिनट के बाद 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुने से थोड़ा हल्का और गर्म, वो पानी आप पीजिए। लेकिन अगर गर्मियां हैं तो सारा दिन आप गर्म पानी मत पीते रहना, दिक्कत करेगा, गर्मी बढ़ा देगा शरीर के अंदर, किडनी पे इफेक्ट डालेगा। तो सिर्फ सुबह उठ करके 2 गिलास या 1 गिलास, जितना आपकी बॉडी डिमांड करे, गुनगुना पानी पीजिए।
बहुत सी रिसर्च बताती है कि इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इससे हमारी बॉडी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो सोते सोते भी जो कैलोरी का कंजम्पशन कर रही है, एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, वो हमारा बढ़ जाता है और मेटाबॉलिज्म पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। प्लस आपके लिवर में कई बार जो फैट डिपॉजिट हो रखा होता है, क्योंकि ये जो बाहर हमको तोंद दिख रही होती है फैट होता है, कई बार बाहरी फैट नहीं है, बल्कि ये विसरल फैट बनके हमारे ऑर्गन्स में भी डिपॉजिट होने लग जाता है। यही जो है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में हमारे ब्लड में फ्लो करने लगता है, हमारी आर्टरीज में जमने लगता है। यही जो है फैटी लिवर का कारण बहुत ज्यादा बनता है फैट। तो ये फैट खाली बाहर नहीं है, अंदर भी विसरल फैट के रूप में जमा हो रहा है, जो कि बाहर के फैट से ज्यादा डेंजरस है। बाहर का फैट तो सिर्फ ब्यूटी खराब कर रहा है, अंदर का तो पूरे ऑर्गन्स को खराब कर रहा है। तो ये जो गुनगुना पानी आप लेते हैं खाने के बाद, गर्मी अगर नहीं है तो, बहुत एक्सट्रीम गर्मी नहीं है तो ये आपके बाउल मूवमेंट को सॉफ्टन करेगा, ये आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाएगा, ये जो विसरल फैट का डिपोजिशन है इसको कम होने में भी हेल्प कर सकता है। तो जरूर इस प्रैक्टिस को कीजिए, बहुत चेंजेस देखोगे आप अपने शरीर में इस छोटी सी एक प्रैक्टिस से। अब अगर आप फैट लॉस की जर्नी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो आप समझो कि आपको सिंपल कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने। सिंपल यानी जो सिंपल होते हैं, बॉडी भी उनको सिंपल समझती है और एकदम से डाइजेस्ट कर देती है। कॉम्प्लेक्स यानी कि थोड़े कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए होते हैं और धीरे धीरे बॉडी उनका डाइजेशन करती है, जिससे वो एकदम से शरीर को डाइजेशन के लिए नहीं मिलते। उससे जो आपका इंसुलिन है वो भी एकदम से स्पाइक नहीं होता, डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपनी डाइट में शामिल जरूर कीजिए। बहुत सारे मिलेट्स इसमें आते हैं, रागी है, ज्वार है, जौ है, बाजरा है। अगर सर्दियां हैं तो बाजरा और मक्का बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज गर्मियां हैं तो रागी, जौ, ज्वार और जो बेसन के चीले आप बना सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जो स्पेशली फैट लॉस की जर्नी पर उनकी बात कर रहा हूं, वो जो है गेहूं चावल यानी गेहूं की रोटी, आटे की, और चावल जो है वही लेते हैं। इससे मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, हफ्ते में 2 बार आपको ये जरूर लेने चाहिए। लेकिन इन दोनों को लेने के लिए भी थोड़ी सी चीज को ध्यान देना चाहिए। चावल अगर आप पका रहे हैं तो उसको प्रेशर कुकर में नहीं पकाएंगे, उसको जो है आप खुले बर्तन में पकाएंगे। और उसका जो मांड होता है, जिसको चावल के पानी पर फायदे बताए थे ना, कितने थे लोगों को, कितने चमत्कारी रिजल्ट्स मिले इससे, जरूर देखना इस वीडियो को। तो चावल का पानी आप निकाल लीजिए अलग से, उससे वो जो चावल है वो डाइजेस्ट होने में बहुत बढ़िया होता है, वो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत सूटेबल होता है। दूसरा, अगर आप आटा लेना ही चाहते हैं, रोटी लेना चाहते हैं, तो हफ्ते में 2 बार गेहूं का आटा ले सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो गेहूं है 3 उसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका ब्रान होता है, एक उसका एंडोस्पर्म और एक उसका जर्म। ब्रान उसका ऊपर की जो लेयर होती है, एंडोस्पर्म उसका बीच का पार्ट, और उसके बिल्कुल अंदर एक जर्म होता है। अब पहले क्या होता था, चक्की चलती थी हाथ से, या जो घराट होते थे पानी से चलने वाले, वो बहुत स्लो मूव करते थे। अब इलेक्ट्रिक चक्कियां आ गई सारी की सारी आटा पीसने, वो इतनी तेज, उनमें हीट जनरेट होती है। जैसे हम कई चीजें बोलते हैं ना, कोल्ड प्रेस्ड लेनी है, ठंडी लेनी है, या बहुत स्लो कोल्ड प्रेस्ड जूसर आ रहे हैं आज, बहुत स्लो जूस निकालते हैं जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते। ठीक वैसे ही ये तेज चलने वाली जो चक्की है, ये उस आटे का जो, पहले तो हमने उसका चोकर बिल्कुल हटा दिया, हमने कहा चोकर नहीं चाहिए, छान दिया, उसको निकाल दिया। दूसरा, उसका जो जर्म था उसके अंदर का, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन ई है, फाइटोकेमिकल्स हैं और उसमें हेल्दी फैट्स हैं, वो इस हीट के कारण वो भी खत्म हो जाता है। और उसका ब्रान हमने निकाल दिया, बचा क्या, एंडोस्पर्म। तो इसलिए आटा लीजिए, रोटी लीजिए, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आप ये ले सकते हैं आटा चावल। उसके अलावा जौ लीजिए, ज्वार लीजिए, रागी लीजिए, बाजरा लीजिए, मक्का लीजिए, अगर सर्दियां हैं तो साथ में बेसन का चीला बनाइए। इन सभी ऑप्शंस को ट्राई कीजिए, आप देखेंगे वेट बहुत जल्दी घटने लगेगा। और वेट सही टर्म नहीं है, सही टर्म है फैट, क्योंकि आपके शरीर को बैड फैट नहीं, गुड फैट चाहिए होता है। और ये गुड फैट जब आपको मिलता है, ये डिपोजिशन का काम कम करता है और आपके शरीर को लाइट और हेल्दी रखता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को चूज कीजिए। ये बहुत सारी दालें भी इस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आती हैं। ओट्स बहुत अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का, और कई जगह पर तो कहा गया कि जो ओट मील है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रेन, सबसे बेहतरीन अनाज है। अगर आप ओट्स लेते हैं हफ्ते में 1-2 बार रात को, अगर जैसे मैंने आपको बोला ना कि रात को खाना नहीं खाना लेकिन आपको भूख लगती है, तो आप उस समय पर ओट्स ले सकते हैं। बहुत ज्यादा हल्का होता है। हाँ, ये भारी, कई लोगों को लगता है कि ओट्स बहुत ज्यादा भारी, नहीं, इसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, आपको फुल ज्यादा करता है, फाइबर होता है ज्यादा, पेट को फुल की फीलिंग देता है। लेकिन थोड़े से ओट्स आप चाहें तो रात को भी ले सकते हैं। एक चीज और है जो हमारे फैट और वेट दोनों को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, इसका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए लोग इसको समझ नहीं पाते। यह है स्ट्रेस का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा होना।
क्योंकि जब हम किसी स्ट्रेस के मोड में होते हैं ना, तो हम अपनी बॉडी की ऑप्टिमम कैपेसिटी को रीच नहीं कर पा रहे होते। हमारे बॉडी का सारा एंडोक्रीन सिस्टम कंफ्यूज होता है। हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, लगातार कॉर्टिसोल निकलने से हमारे मेटाबॉलिज्म पर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसका मेटाबॉलिज्म पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। वो जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम सारे को कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए आप देखोगे जब भी किसी को स्ट्रेस होता है ना, तो सबसे पहले उसका पेट गड़बड़ होता है। पता है क्यों? क्योंकि स्ट्रेस केमिकल्स 95% हमारे गट में, हमारे पेट में रिलीज हो रहे होते हैं। हमारा एड्रेनल ग्लैंड है यहां पर, जो एड्रेनलिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, वही जो है कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जिससे कि हमारा पूरा गट डिस्टर्ब हो जाता है। लोगों को एसिडिटी होगी, इंडाइजेशन होगी, डकार आएंगे, पेट खाना ठीक से पचेगा नहीं। उसके बाद धीरे धीरे वो आईबीएस में कन्वर्ट होने लगता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस के कारण वो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, जो कि हमारे डाइजेशन पर इनडायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहा है। तो सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे साथ मेंटल डिटॉक्स में हमारा जो एक इवेंट होता है उसमें जुड़कर इसको नहीं किया, तो आपको जरूर करना चाहिए। इस इवेंट का जो फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी फिल करो और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करो। नहीं तो बहुत सारी स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स होती हैं और उसके लिए आपको चुनाव करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी कुछ स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स को फॉलो करने की। जैसे एक सिंपल सी टेक्निक है डीप ब्रीदिंग, मैंने इस पर बहुत से वीडियोस बनाए। आप मेंटल डिटॉक्स कर सकते हैं। आपके माइंड में पड़ा हुआ बहुत सारा कचरा है, पेनफुल मेमोरीज हैं, किसी को माफ नहीं किया, कोई फियर है, किसी तरह का डर, एंग्जाइटी है, उसको निकाल सकते हैं हमारे मेंटल डिटॉक्स में आके। और अगर आप चाहते हैं मैं पावरफुल कुछ स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा और आपकी जिंदगी में बहुत वैल्यूएबल होगा। लेकिन तब तक के लिए मेंटल डिटॉक्स का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर चेकआउट कीजिए। प्लस आप वीक में कम से कम एक दिन चूज कीजिए जिस दिन आप बिना नमक का उपवास करेंगे, व्रत, फास्टिंग, रोजा, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। बड़ी पावरफुल चीज है। ऐसे ही हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने व्रत नहीं बल्कि उन्होंने कहा तुमको जिस दिन समय मिलता है, हर एक भगवान के लिए एक दिन डिसाइड कर दिया कि तुमको जिस दिन समय मिले उस दिन कर लो, लेकिन बिना नमक का फास्ट करो। अगर आपको लगता है कि आपके सोडियम लेवल्स बहुत ज्यादा लो हैं, बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है, तो आप इस प्रैक्टिस को नहीं करें। बिल्कुल स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, नहीं करेंगे। अदरवाइज आप इसको कीजिए, क्योंकि कई बार जो वेट गेन आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में वेट गेन नहीं होता, वो वाटर का डिपोजिशन होता है। वो हमारी बॉडी वाटर रिटेन कर लेती है, जो कि सोडियम के कारण रिटेन करती है। तो अगर आपने नमक को छोड़ा एक दिन के लिए, तो आप देखेंगे वो जो वाटर रिटेंशन है वो आपकी बॉडी से निकला और एक दिन के अंदर ही आपको वो आधा किलो 1 किलो वजन जो है कम लगेगा। कई लोगों में, क्योंकि कई लोगों में वो एक्चुअल में जो वाटर है वो रिटेन हो रखा होता है बॉडी में। तो एक दिन, बड़ी खूबसूरत प्रैक्टिस है, आप एक दिन बिना नमक का उपवास कीजिए। वैसे तो एक दिन फलाहार करना वैसे ही हमारे शास्त्रों में बताया गया, बहुत अच्छी चीज है, जरूर कीजिए। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आपका बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है, तो आप इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे। और लास्ट में एक बहुत जरूरी चीज कि आपको वेट लॉस करने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का सबसे अच्छा काम कर सकता है एक योग, जिसको हम सूर्य नमस्कार करते हैं, जिसमें अलग अलग मुद्राएं बनती हैं, जिससे कि आपके बॉडी के हर एक जगह पर इसका इंपैक्ट दिखता है। बॉडी के हर एक जगह से फैट लॉस होना शुरू होता है, वेट लॉस होना शुरू होता है। पावरफुल एक्सरसाइज है। थोड़ा सा वॉकिंग को अपने रूटीन में जगह दीजिए, तेज तेज चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, बहुत फायदे हैं इसके भी। साथ में सूर्य नमस्कार अगर आप चाहते हैं तो इसको अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। सुबह सुबह आप सूर्य नमस्कार कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। मैंने इस पर एक डिटेल प्राणायाम पर वीडियो बनाया था। और अगर आप चाहेंगे कि सूर्य नमस्कार मैं कैसे करता हूं, कैसे इसने मेरी लाइफ में इंपैक्ट डाला और कैसे ये आपकी लाइफ में भी चेंजेस लेकर के आ सकता है, न सिर्फ फैट लॉस में बल्कि आपकी पूरी बॉडी को हायर स्टेट में लेकर के जाने में, तो सिर्फ आपका एक कमेंट लगेगा, वीडियो बनाऊंगा, बहुत आपको इससे मदद मिलेगी, बहुत हेल्प होगी। शरीर का कैलोरीज को बर्न करना बहुत जरूरी है। सिर्फ कम कैलोरीज लेने से, कैलोरी डेफिसिट करने से काम नहीं चलेगा, उससे कमजोरी आ जाती है। शरीर को कुछ हल्का फुल्का सा व्यायाम, एक्सरसाइज, वर्जिश देना भी जरूरी है। सारा दिन बैठे मत रहो, थोड़ी सी तशरीफ भी उठाओ। आपका शरीर खड़ा होने से भी ज्यादा जो है मेटाबॉलिज्म उसका चलता है। और क्या आप हमारे साथ अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े, तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि वहां बहुत अमेजिंग शॉर्ट कंटेंट मैं शेयर करता रहता हूं। और साथ ही अगर आप हमारे इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो सभी हमारी वेबसाइट पर www.anuragrishi.com पर अवेलेबल है। उस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, हमारे सभी इवेंट्स आपको पता चल जाएंगे। और एक इवेंट हमारा साल में 2 बार होता है, हील योर सोल के नाम से। पावरफुल 4 दिन 3 रात आप मेरे साथ स्पेंड करते हैं वादियों में, पहाड़ों की रानी पर, शानदार बादलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में। ये 4 दिन का इवेंट हो रहा है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो ये जो इस क्रिएटिव पर आपको नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इस इवेंट के बारे में ज्यादा डिटेल ले सकते हैं।
और फैट लॉस को, वेट लॉस को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आपको सिर्फ ये नहीं बल्कि उन वीडियोस को भी जरूर देखना चाहिए, वहां से भी कुछ इनसाइट्स आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना मुश्किल होता है। तो ये वीडियो के लिंक जो है यहां पर आ रहे हैं मेरे लेफ्ट और राइट, इन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियोस दे दूंगा जो आपकी फैट लॉस जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।